Hello everyone, welcome to our channel Hello Study Easy Easy. Myself Seema Yadav and today we are going to discuss chapter number 2 of Mathematics Ganita Prakash class 7 and chapter number 2 is Arithmetic Expression. Okay, so हम इसमें arithmetic expressions के बारे में पढ़ेंगे. Okay, so let's start this chapter. Yes, okay. Simple expression sorry. So आपका 2.1 है simple expression. देखते हैं इसमें क्या है. यू मे हैव सीन मैथमेटिकल फ्रेजेस. आपने मैथमेटिकल फ्रेजेस देखे होंगे इस तरह से, है ना. मैथ्स की बुक में इस तरह से नंबर देखे होंगे, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, है ना. कोई भी नंबर होता है उनके बीच में ये साइन होता है ना. प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई. ओके, सो ये जो फ्रेजेस होते हैं इनको क्या कहते हैं, अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस कहते हैं. ओके, इस तरह से जो फ्रेजेस होते हैं इनको हम बोलते हैं अर्थमेटिक एक्सप्रेशन. ओके, एवरी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन हैज़ अ वैल्यू. और सभी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन की एक वैल्यू होती है ना. जैसे देखो 13 + 2 15, है ना. 20 - 4 16. तो सभी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन की क्या होती है, एक वैल्यू होती है. ओके, वी यूज द इक्वलिटी साइन इक्वल टू जिसको आप बोलते हैं, है ना, टू डिनोट द रिलेशनशिप बिटवीन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन एंड इट्स वैल्यू. यानी कि अर्थमेटिक एक्सप्रेशन जैसे मान लो ये हो गया 13 + 2, अब इसको प्लस किया तो क्या आंसर आया 15. बट दोनों में रिलेशन कैसे दिखाओगे, तो ये इस साइन के जरिए, है ना, इक्वल टू के जरिए. जैसे मान लो 15 + 5 ये हमारा एक एक्सप्रेशन हो गया. तो 15 + 5 को जब कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 20. तो इस दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसको हम कैसे शो करेंगे, इक्वल टू के जरिए. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है. एग्जाम्पल जैसे आपको दिया हुआ है. फर्स्ट एग्जाम्पल, मल्लिका स्पेंड्स 25 रुपीज़ एवरी डे फॉर लंच एट स्कूल. यानी वो अपने लंच के लिए हर दिन 25 रुपीज़ खर्च करती है. ओके, एवरी डे. राइट द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल अमाउंट शी स्पेंड्स ऑन लंच इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे. सो मंडे टू फ्राइडे वो डेली 25 रुपीज़ खर्च करती है अपने लंच में. सो टोटल कितने डेज हो गए, 5 डेज हो गए मंडे टू फ्राइडे, क्योंकि होता है ना कई स्कूलों में सैटरडे संडे छुट्टी होती है. ओके, सो इसलिए मंडे टू फ्राइडे हमें यहाँ पे गिवन है. तो मंडे टू फ्राइडे टोटल डेज कितने हो गए 5. तो आप इसको कैसे एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करोगे, है ना. आपसे पूछा है ना कि राइट द एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो इस तरह से करेंगे, है ना. 5 × 25, क्योंकि एक दिन में 5 रुपीज़ खर्च, एक दिन में 25 रुपीज़ खर्च करती है ना. तो 5 डेज में कितने हो जाएंगे, 5 × 25, इस तरह से लिखेंगे. ओके, नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है. डिफरेंट एक्सप्रेशन कैन हैव द सेम वैल्यू. और कभी कभी ऐसा होता है कि अलग अलग एक्सप्रेशंस की सेम वैल्यू होती है ना. हेयर आर द मल्टीपल वेज टू एक्सप्रेस द नंबर 12. और यहाँ पे आपको नंबर 12 को एक्सप्रेस करने की बहुत सारी यहाँ पे देखो ऑपरेशंस गिवन है ना. ये देखो जैसे 10 + 2 करो 12 आएगा, है ना. देन 15 - 3 करो तो क्या आएगा 12. ओके, देन 3 × 4 करो तो क्या आएगा 4 × 3 = 12. देन 24 / 2. अब 24 को 2 से डिवाइड करो, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 12 आ गया, है ना. यानी 12 जो नंबर है इसके लिए कितना अलग अलग तरह से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना. ये एक्सप्रेशंस का यूज़ करके कौन सी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड. ओके, चूज़ योर फेवरेट नंबर एंड राइट एज मैनी एक्सप्रेशंस एज यू कैन हैविंग दैट वैल्यू. आपका जो फेवरेट नंबर है उसके लिए भी आप बहुत सारे एक्सप्रेशन बना सकते हो ये ऑपरेशन है इनका यूज़ करके. ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड. जैसे मान लो मेरा फेवरेट नंबर है 15. ओके, सो 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 × 3 15 हो गया, एक एक्सप्रेशन हो गया. देन 20 - 5 ये एक्सप्रेशन हो गया. ओके, और क्या हम कैसे लिख सकते हैं 15 नहीं 5 × 3 तो हमने लिख लिया, है ना. 12 + 3 भी 15 होता है ना. 12 + 3 एक ही हो गया. देन एक डिवाइड का रह गया, तो डिवाइड कैसे करेंगे, 60 / 4 तो क्या हो जाएगा 2 × 2 = 4, 3 × 2 = 6 और ये 0, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2 और 1 बचा और 0, 5 × 2 = 10, 15 आ गया. तो हमने चारों जो ये ऑपरेशन है इनका यूज़ करके हमने 15 नंबर को एक्सप्रेस कर दिया. ठीक है, तो इसी तरह आपका जो भी फेवरेट नंबर है उसको आप अलग अलग ऑपरेशंस का यूज़ करके एक्सप्रेशंस बना सकते हैं अलग अलग. ठीक है, नेक्स्ट है कंपेयरिंग एक्सप्रेशन. अब हमें एक्सप्रेशन को क्या करना है, कंपेयर करना है. ओके,
चलिए देखते हैं। एज वी कंपेयर numbers using equal to, greater than, smaller than signs, we can also compare expressions। हम expression को कैसे compare करते हैं, ये signs का use करते हैं या equal होता है ना। For example 10 + 2 कितना हो जाएगा 12, 7 + 8 कितना 7 + 1 कितना हो जाएगा 8। तो अब इस दोनों में से कौन सा बड़ा है, कैसे कंपेयर करेंगे, हमने इनकी वैल्यू निकाल ली, इनको प्लस करके, है ना। तो बड़ा कौन सा हो गया ये, इसलिए हमने ये साइन लगा दिया ग्रेटर देन, जो यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज। बिकॉज द वैल्यू ऑफ 10 + 2 12 इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ 7 + 1 8। सिमिलरली, क्योंकि हमने ये ग्रेटर देन का साइन क्यों लगाया, क्योंकि जो इसकी वैल्यू है 12 वो 7 + 1 की वैल्यू से ज़्यादा है ना। जैसे ये देखो 13 - 2, 13 - 2 कितना हो जाएगा 11, और फिर 4 × 3 कितना हो जाएगा 12। तो इसका जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, कौन सा बड़ा है, ये वाली वैल्यू बड़ा है, इसलिए हमने इधर का साइन लगा दिया ग्रेटर देन, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। फिगर इट आउट, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द एक्सप्रेशन इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ साइन इक्वल। यानी कि हमें क्या करना है, इसके जो ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है और एक इक्वल का साइन है, और हमें यहाँ पे एक्सप्रेशन बनानी है। मतलब यहाँ पे वो नंबर लिखना है जिससे कि ये दोनों नंबर क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ओके चलिए तो इसको करते हैं। 13 + 4, 13 + 4 क्या हो जाता है 17, है ना। सो यहाँ पे है +6, यानी किस में +6 करे तो 17 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख दोगे 11, है ना, क्योंकि 11 में अगर हम 6 करें तो क्या आ जाएगा 17। तो अब ये इक्वल टू जो इक्वेशन है ये सही हो रहा है, मतलब दोनों तरफ साइन हमने क्या लगा दिया, दोनों तरफ हमने नंबर्स सेम रखे ताकि ये जो एक्सप्रेशन है ये सेम हो जाए, दोनों एक्सप्रेशन। ओके नेक्स्ट 22 + -6 × 5, तो 6 × 5 क्या होता है 30, मतलब इस तरफ 30 है तो इस तरफ भी 30 आना चाहिए। तो 22 में क्या प्लस करें कि 30 आ जाए, तो हम क्या करेंगे 8 प्लस करेंगे, है ना। 22 में अगर 8 प्लस करेंगे तो 30 आ जाएगा, तो इधर भी 30 हो जाएगा, इधर भी 30 हो जाएगा, तो हमारी जो दोनों एक्सप्रेशन है वो इक्वल हो जाएगी। ओके नेक्स्ट 8 × डैश, और आगे है 64 × 2, यानी 64 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 32 आया। मतलब इधर क्या वैल्यू है 32, तो हमें इधर भी 32 लाना है। तो 8 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 32 आ जाए, तो 8 × 4 = 32, तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। मतलब 8 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 32 आ जाएगा, इधर ऑलरेडी 32 है ना। सो हमारी जो दोनों एक्सप्रेशन है वो सेम हो गई। ओके नेक्स्ट डी। अब देखो यहाँ पे क्या है 25, है ना, एक तरफ हमें वैल्यू दी हुई है 25 और दूसरी तरफ हमें बनानी है एक्सप्रेशन कि 34 में से क्या माइनस करे कि 25 आ जाए। तो कैसे करोगे, तो 34 में से 25 माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 9। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन असेंडिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यू। यानी जो ये एक्सप्रेशन है इसको आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, लेकिन एक्सप्रेशन को आपको लिखना है, इनकी वैल्यू को नहीं। पर एक्सप्रेशन को कैसे लिखोगे, पहले इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तभी तो आपको पता चलेगा ना इनमें से कौन सबसे छोटा है कौन बड़ा है। ओके तो हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। 67 में से 19 माइनस करो तो क्या आ जाएगा 48। ओके 35 + 25 कितना हो जाएगा 5 5 10 और ये 6 60 हो जाएगा। ओके देन 120 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 4 3 = 12 होता है और 0 बचेगी तो 40 आ जाएगा, है ना। कैसे निकला देखो ऐसे, 123 को 3 से करेंगे, 120 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 = 3, 4 3 = 12 और एक ये 0 40, है ना। अब यहाँ पे 67 में से 20 माइनस करना है तो क्या आएगा 47। देन 5 को 11 से मल्टीप्लाई करना है 5 को, तो क्या आ जाएगा 55। अब आपने इसकी वैल्यू निकाल ली सबकी, तो अब आपको इजीली समझ में आ गया कि कौन सबसे छोटा है और कौन सबसे बड़ा है। तो सबसे छोटा नंबर क्या है 40, है ना। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे एक्सप्रेशंस में 120 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, ये ब्रैकेट। अब इससे बड़ा क्या लिखना है, 40 से बड़ा क्या है 47 बी, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 67 - 20, फिर इसको भी ब्रैकेट में कर देंगे। देन फिर इससे बड़ा क्या है 47 के बाद 48, यानी कि 67 - 19।
अब इससे बड़ा क्या है, 48 से बड़ा, 48 से बड़ा क्या है, 60 है ना, क्योंकि नहीं 48 से बड़ा 55 भी है, तो हम यहाँ पे इससे बड़ा लिख देंगे 5 × 11 है ना। तो ये हो गया 48 से बड़ा, फिर 55 हमने डी लिख दिया। अब क्या बचा, 60 बचा, तो हम लास्ट में लिख देंगे इसके आगे ऐसे साइन लगा के, हाँ ये ग्रेटर देन लगा के आगे कंटिन्यू करेंगे, ग्रेटर देन लगा के फिर लिख देंगे क्या लिखना है हमको, 35 + 25। ओके, ये हो गया हमारा, ठीक है। चलिए, ये तो इजी था। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल 2, विच इज़ ग्रेटर। अब आपको बताना है विच इज़ ग्रेटर। अब ये दो नंबर आपको दिए हुए हैं, ठीक है, एक ये और एक ये, ठीक है। इसमें से आपको बताना है कि ग्रेटर। तो आप क्या करेंगे, जनरली बच्चे क्या करते हैं, इनको प्लस कर देंगे, है ना, और फिर हमें पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। बट यहाँ पे आपको एक अलग मेथड दिया हुआ है जो बहुत ही इजी मेथड है ना। तो चलिए इसको पढ़ते हैं, क्या मेथड है। इमेजिनिंग अ सिचुएशन कुड हेल्प अस आंसर दिस विदाउट फाइंडिंग द वैल्यू, यानी इनकी वैल्यू फाइंड आउट करे ही आप इमेजिन करके आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। राजा हैड 1023 मार्बल्स एंड गॉट 125 मोर, यानी इसके पास, राजा के पास इतनी है, ठीक है, ये है राजा का, देखो ये राजा के पास इतनी है 123, ये देखो 123 है ना, और उसको 125 और मिलेंगी, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। सिचुएशन कैन बी, नहीं यहाँ से ना, जॉय क्या हमने देखना है। अब जॉय हैड 122 मार्बल्स, हमने देख ली कि राजा के पास कितने मार्बल्स हैं, 123 है, और उसको 125 और किसी ने देनी है, ठीक है, मतलब उसके पास 125 और आने वाली है। इसी तरह जॉय के पास कितनी है, 1022, और उसके पास और कितनी आने वाली है, 128। तो हमें कैसे पता चलेगा कि किसके पास ज़्यादा है। अब देखो, क्योंकि यहाँ पे 122 है, यहाँ पे 123 है, एक ज़्यादा है, इसीलिए हमने इसमें से पहले ही एक निकाल के बाहर रख दिया। इसके पास था तो ये लिखा है। नेक्स्ट है 128। अब 128 में कितने ज़्यादा है, 5 से 6 7 8, 3 ज़्यादा है, तो इसलिए हमने 125 लिखा और 3 को बाहर निकाल के रख दिया, ठीक है। अब देखो ये नंबर 1022, 1022, 125, 125 सेम हो गए, तो ये कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे एक ज़्यादा है, यहाँ पे 3 ज़्यादा है, तो अब आपको इजीली पता चल जाएगा कि किसके पास ज़्यादा है। इसके पास एक ही ज़्यादा है, बट इसके पास 3 ज़्यादा है, तो एक से एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसके पास 2 ज़्यादा बचेगा, यानी जॉय के पास ज़्यादा है। तो यानी इन दोनों में से, ये देखो नीचे लिखा हुआ है, इन दोनों में से कौन सा बड़ा नंबर है, ये वाला 1022 और 128, ठीक है। आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक और तरीका बता दूँ। देखो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे ये नंबर है और यहाँ पे ये नंबर है, तो दोनों नंबर को आपको इक्वल करना है, ठीक है। जैसे ये 1022 है, 23 है सॉरी, और यहाँ पे 1022 है, तो यहाँ पे एक ज़्यादा है, इसमें एक ज़्यादा है ना, इसलिए हमने एक बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब इस वाले हम नंबर में देखते हैं, इसमें 1022 ये तो हमने सेम कर लिया। अब यहाँ पे 125 है, सॉरी यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 28 है, तो यहाँ पे इसमें हमारे पास सब ये ज़्यादा है, इसमें 25 है, इसमें 28 है, तो इसलिए हमने 25 लिख दिया और जितने ज़्यादा हैं उनको अलग निकाल रख दिया, ठीक है, अलग निकाल के रख दिया। अब देखो ये इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया, ठीक है। यहाँ पे 1 ज़्यादा है, यहाँ पे 3 ज़्यादा है, तो एक कट हो जाएगा, क्योंकि इसका एक कट हुआ, इसका भी एक कट हो जाएगा। तो अब इसके पास कितने बचे, 2 ज़्यादा बचे, तो मतलब दोनों में से ज़्यादा किसके पास है, मतलब कौन बड़ा है नंबर, ये वाला नंबर बड़ा है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नहीं समझ में आया देन इट्स ओके, आपको आगे और क्लियर हो जाएगा। अब वहाँ पे हमने एडिशन वाला करा था, यहाँ पे हमको माइनस वाला करना है, ठीक है। एग्जाम्पल 3, विच इज़ ग्रेटर 113 माइनस 125 और 112 माइनस 22, यानी कि इस दोनों में से बड़ा कौन सा है, ठीक है। तो इसको हम माइनस नहीं करेंगे, इसको हम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे देखो राजा के पास कितने हैं, मान लो कि राजा के पास 113 मार्बल हैं और उसको 25 उसने खो दिए हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद ही हैज़ 113 माइनस 25, दैन जॉय के पास कितनी है, 112
मार्बल्स एंड 24 लॉस्ट टुडे, और उसने 124 लॉस्ट कर दिए। तो क्या करेंगे हम, राजा के पास देखो एक मार्बल ज़्यादा है ना, ये देखो ये राजा का एक्सप्रेशन है और ये जॉय का एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो राजा के पास 113 है और उसने जॉय के पास 112 है, यानी एक ज़्यादा है राजा के पास, ठीक है। जॉय ने खोए 24, राजा ने खोए 25, है ना। जॉय ने 24 खो दिए, राजा ने 25 खो दिए। तो अगर राजा के पास एक ज़्यादा था तो इसने एक ज़्यादा खोया भी तो, है ना, तो सेम हो गया। ये देखो यहाँ पे अगर हम ये 113 है ना, तो इसमें से एक हम पहले ही निकाल देते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे 112 बच गया, ठीक है। 113 में से 113 में से एक हमने पहले ही निकाल दिया क्योंकि वहाँ पे 112 है तो इक्वल करना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये हो गया 112 कर दिया, ठीक है, निकाल दिया इसको। अब यहाँ पे 25 है तो हमको कितने माइनस करने हैं, 24 ही माइनस करने हैं क्योंकि हम एक ऑलरेडी इसमें से ये निकाल चुके हैं, ठीक है। तो कितने रिमूव करने थे, 22, ओके सॉरी 24। अब यहाँ पे देखो जॉय के पास 112 है और 24 माइनस करने हैं, तो ये हम सेम लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी सेम कर दिया है। तो दोनों नंबर सेम हो गए ना सेम, क्योंकि देखो यहाँ पे 24 ही रिमूव करने थे इसको, है ना, और इसके पास 112 थे, बट यहाँ पे एक ज़्यादा है, अगर 113 है तो यहाँ पे माइनस भी कितने करने थे, 25 करने थे, एक ज़्यादा माइनस करने थे, ठीक है। तो इस तरह से ये नंबर क्या हो गया, इक्वल हो गया, ओके। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यूज greater than, smaller than and equal to in each of the following expression to compare them. Can you do it without complicated calculation? Explain your thinking in each case. यानी आपको इनको विदाउट कैलकुलेशन के ही सॉल्व करना है, ठीक है, बताना है कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है और कौन इक्वल है, ठीक है। सो इसको सॉल्व करते हैं। चलिए ये देखिए, फर्स्ट है 245 प्लस 289, देन 246 प्लस 285। आपको बताना है इनको कैलकुलेट किए बिना कि दोनों एक्सप्रेशंस में से बड़ा कौन सा है, ठीक है। तो फर्स्ट 245 है, यहाँ पे 246 है, तो एक्स्ट्रा कितना है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, एक एक्स्ट्रा है, तो एक हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। एक हमने बाहर निकाल लिया इसमें से। अब यहाँ पे 289 है, यहाँ पे 285 है, तो अब 285 है यहाँ पे, तो यहाँ इक्वल कर लेते हैं। 89 है, कितने ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो हम यहाँ से 4 बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये दोनों इक्वेशन सेम हो गई, 245 245, 285 285 हमने 4 नीचे निकाल लिया, इसका एक निकाल लिया, ठीक है। अब 4 और 3 दोनों में से ज़्यादा कौन बड़ा है, 4 बड़ा है ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या साइन आएगा, ये वाला, यानी ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये बड़ी है, ओके। नेक्स्ट 273 माइनस 145, ओके, ये है। देन है इधर 272 माइनस 144, तो इक्वल कर लेते हैं यहाँ पे 272। अब ये देखो यहाँ पे इस माइनस को समझने का एक और सिंपल तरीका है। अब देखो यहाँ पे 273 माइनस, यहाँ पे 272 माइनस, यहाँ पे एक ज़्यादा है ना, और यहाँ पे 144 माइनस किया है और यहाँ पे 145 माइनस किया है, तो एक एक ज़्यादा यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पे एक एक कम है, तो यहाँ पे एक ज़्यादा है, ये वाला नंबर ज़्यादा है ना, ये 2 है, ये 3 है, तो इसमें माइनस भी तो एक ज़्यादा हुआ है, यहाँ 44 ही माइनस हुआ है, यहाँ पे 45 माइनस हुआ है। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, है ना। तो ये वैसे इक्वल हो गए, देखो, तो यहाँ पे ये वाला साइन आएगा, समझ में आया आपको। ये देखो 273 है, 72 से एक ज़्यादा है ना, बट यहाँ पे 44 माइनस हो रहे हैं और यहाँ पे 45, मतलब एक ज़्यादा माइनस भी हो रहा है, ठीक है। तो भी ये, तो इस तरह से ये इक्वल हो गए, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ये देखो नेक्स्ट है 364 प्लस 587। अब यहाँ पे एक ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे 63 है, तो यहाँ पे हम एक माइनस कर देते हैं, ठीक है, एक हमने पहले ही ले लिया इसमें से, ठीक है। अब यहाँ पे 587 है, यहाँ पे 89 है, तो कितने ज़्यादा है, यहाँ पे इक्वल करें अगर हम 587 के इक्वल करें तो 2 ज़्यादा है, तो यहाँ पे एक ज़्यादा है, यहाँ पे 2 ज़्यादा है, तो कौन सा बड़ा हो गया, ये वाला एक्सप्रेशन बड़ा हो गया, है ना, सिंपल। अब देखो 124 है, यहाँ पे 129, तो 124 के इक्वल इसको करें तो ये कितने ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, 24 है, 29 है, तो 5 ज़्यादा है, तो 5 निकाल दो नीचे, ठीक है, हमने नीचे लिख दिया, 5 नीचे निकाल दिया। देन ये 245 245 ये तो सेम है, ठीक है। तो अब कौन सा बड़ा है, ये नंबर में से, यहाँ पे तो एक भी ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे 5 ज़्यादा है, तो इन दोनों में से ये इक्वेशन है ना, ये एक्सप्रेशन, सॉरी ये एक्सप्रेशन बड़ी हो गई, ओके। तो यहाँ पे ये साइन लगा देंगे। अब इसी तरह ये देखो माइनस वाला, यहाँ पे 213, यहाँ पे
माइनस का साइन है, ठीक है, ये बाय मिस्टेक प्लस हो गया। ओके, यहाँ पे 2013 है, यहाँ पे 14 है, मतलब यहाँ से एक ज़्यादा है ना, एक ज़्यादा है। यहाँ पे 77 माइनस हो रहा है और यहाँ पे 76 माइनस हो रहा है, ठीक है, यानी कि ये ज़्यादा माइनस हो रहा है। देखो यहाँ पे कितने, यहाँ पे 13 में 213 में 77 माइनस हो रहा है और यहाँ पे तो एक ज़्यादा है और एक कम माइनस हो रहा है, ठीक है, तो ये बड़ा हो गया, है ना, नहीं समझ में आया? देख, इस तरह से भी आप इसमें देख सकते हो, जैसे ये 213 है और ये 214 है, ठीक है, यानी एक यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है, एक बच गया, मान लो यहाँ पे एक्स्ट्रा है एक, ठीक है। अब इसने 77 घटा दिए, ठीक है, और इसने 76 ही घटाए हैं, मतलब एक यहाँ पे भी बचा लिया इसने, है ना, इसने एक नंबर कम घटाया है, इसने 77 माइनस कर दिए, किसी को दे दिए। ऐसा समझ लो कि 213 चॉकलेट थी जिसमें से 77 दे दिए, बट इसके पास 214 थी, तो है ना, तो एक तो ज़्यादा है इसके पास, ठीक है, इसने 77 चॉकलेट्स दी हैं बट इसने 76 चॉकलेट्स ही दी, तो एक तो यहाँ पे भी बच गई, तो इसके पास 2 नंबर ज़्यादा है, 2 चॉकलेट ज़्यादा बच गए, है ना, तो इसलिए ये बड़ा हो गया, ठीक है। आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा, है ना। 2.2 रीडिंग एंड इवेल्युएटिंग कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन। ओके, देखते हैं इसमें क्या है। समटाइम्स व्हेन एन एक्सप्रेशन इज नॉट accompanied by a context, there can be more than one way of evaluating its value। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एक्सप्रेशन दी हुई होती है लेकिन हमें पता नहीं होता है उसके पीछे की क्या कहानी है, ठीक है, उसको क्या करना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, वी नीड सम टूल्स एंड रूल्स टू स्पेसिफाई हाउ एग्जैक्टली द एक्सप्रेशन हैज़ टू बी इवेल्युएट। तो हमें कुछ रूल्स चाहिए, है ना, कि किस तरह से, कौन से रूल को फॉलो करके हमें एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है ताकि हम उसको सही से इवेल्युएट कर सकें, ठीक है। टू गिव एन एग्जाम्पल विद लैंग्वेज, हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे हमको दिया हुआ है लैंग्वेज का। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस देखो, आपको लैंग्वेज के थ्रू आपको एग्जाम्पल समझाया हुआ है। ये देखो सेंटेंस है, फर्स्ट ए पार्ट, शालिनी सैट नेक्स्ट टू अ फ्रेंड विद टॉयज। शालिनी बैठी है एक फ्रेंड के पास विद टॉयज, टॉयज के साथ। अब यहाँ पे हमें ये पता नहीं चल रहा कि शालिनी बैठी है एक फ्रेंड के पास विद टॉयज, तो जो टॉयज है वो किसके हैं, इसके हैं या इसके हैं, ये क्लियर नहीं है हमें, है ना। मीनिंग द फ्रेंड हैज टॉयज एंड शालिनी सैट नेक्स्ट टू हर, है ना, नेक्स्ट टू हर, फ्रेंड के पास टॉयज है और शालिनी वहाँ पे बैठी है। अब देखो सेकंड है, शालिनी सैट नेक्स्ट टू अ फ्रेंड। शालिनी एक फ्रेंड के पास बैठी है विद टॉयज, अपने टॉयज के साथ। अब यहाँ पे कॉमा लग गया, है ना, जिसकी वजह से हमें पता चल गया कि जो क्या है, शालिनी एक फ्रेंड के पास बैठी है लेकिन जो टॉयज है विद टॉयज, शालिनी अपने टॉयज के साथ बैठी है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो टॉयज है वो शालिनी के हैं, है ना, मीनिंग निकल के आ गया। शालिनी हैज़ द टॉयज, है ना, एंड शी सैट दैम विद दैम नेक्स्ट टू हर फ्रेंड, और वो बैठे हैं साथ में अपने फ्रेंड के साथ। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पे हमें समझ में आया कि सेंटेंस में अगर कॉमा नहीं होता तो हमें मीनिंग क्लियर ही नहीं होता कि टॉयज किसके हैं। इसी तरह आपको मैथ्स में समझाया हुआ है कि किस तरह एक्सप्रेशन में जो ये होता है साइन, या उसको कैसे सॉल्व करना है, तो उसके लिए भी किस तरह से रूल्स फॉलो करना ज़रूरी है। दिस सेंटेंस विदाउट द पंक्चुएशन कुड, ओके, ये तो हमने समझ लिया कि विदाउट पंक्चुएशन साइन हमें क्लियर नहीं था कि वो ट्वाइस किसके थे, है ना। लेट अस सी एन एक्सप्रेशन दैट कैन बी इवेल्यूटेड इन मोर देन वन वे। यानी अब आपको एक एक्सप्रेशन दिया जाएगा जिसको एक से अधिक तरीके से सॉल्व किया गया है। देखो एग्जाम्पल 4, मलेश ब्राउट 30 मार्बल्स। मलेश कितने मार्बल्स लेके आया, 30 टू द प्ले ग्राउंड। ओके, अरुण ब्राउट 5 बैग्स ऑफ मार्बल्स विद 4 मार्बल्स। यानी अरुण 5 बैग लेके आया जिसमें 4 मार्बल्स थे, यानी पांचों बैग में, ये 5 बैग है मान लो, ठीक है, और इन सभी में कितने मार्बल्स थे, 4 मार्बल्स थे पांचों बैग में, ठीक है, सब में 4 मार्बल्स थे। ओके, मलेश समराइज्ड दिस बाय राइटिंग द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। और मलेश ने इसको इस तरह से लिख दिया, ठीक है, कि इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो होता है इस तरह से इसने लिख दिया। ओके, विदाउट नोइंग द कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड दिस एक्सप्रेशन। अब
इसको पता नहीं था पूर्णा को। पूर्णा फाउंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन टू बी 140। पूर्णा को पता नहीं था ना कि 30 किसके पास है और 5 किसके पास है, 4 क्या है, इसके पीछे की स्टोरी उसको पता ही नहीं थी। तो उसने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर दिया और इसकी वैल्यू निकाली 140। ठीक है, ही एडेड 30 एंड 5 फर्स्ट। उसने क्या किया, ये देखो एक्सप्रेशन में क्या है, 30 + 5 पहले है ना, तो उसने 30 और 5 को प्लस कर दिया और फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसलिए उसको क्या मिला 140। ओके, बट अब देखो मलेश को तो पता थी कि क्या है कहानी, है ना, किसके पास कितने बॉल्स हैं। मलेश फाउंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन टू बी 50 और मलेश ने इसका जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू निकाली 50। ओके, ही मल्टीप्लाइड 5 and 4 first to get 20 and added 20 to 30 get 50। मतलब मलेश ने क्या किया, पहले 5 और 4 को मल्टीप्लाई किया, 5 और 4 को, तो 20 आ गया और फिर उसने 30 इसमें प्लस किया, सो ही गॉट 50। ओके, तो उसको आंसर मिला 50। इन दिस केस मलेश इज राइट बट वाई डिड पूर्णा गेट इट रॉन्ग। इस केस में मलेश का आंसर सही है, पूर्णा का गलत। क्यों? देखो, जस्ट लुकिंग एट द एक्सप्रेशन, आप इस एक्सप्रेशन को देखो, इसमें क्लियर ही नहीं है कि कहाँ पे आपको एडिशन करना है और कहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है। कुछ नहीं पता है, कैसे भी कर सकते हैं, है ना, अगर इसको रूल नहीं पता है तो। ठीक है, जस्ट अ पंक्चुएशन मार्क्स आर यूज टू रिजॉल्व कन्फ्यूजन इन लैंग्वेज। जैसे कि लैंग्वेज में एक पंक्चुएशन मार्क कॉमा ने हमें उसका कन्फ्यूजन क्लियर कर दिया था, उसी तरह ब्रैकेट्स एंड द नोशन ऑफ टर्म्स आर यूज्ड इन मैथमेटिक्स, यानी मैथमेटिक्स में कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ब्रैकेट्स का और नोशन ऑफ टर्म्स का यूज़ किया जाता है ना, टू रिजॉल्व कन्फ्यूजन इन इवेल्युएटिंग एक्सप्रेशन। यानी जो हम एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, तो उस पर जो कन्फ्यूजन होता है उसको दूर करने के लिए हम ब्रैकेट और नोशन ऑफ टर्म्स का यूज़ करते हैं। ओके, नाउ ब्रैकेट इन एक्सप्रेशन। In the expression to find the number of marbles 30 + 5 × 4, we had to multiply first 5 × 4। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में हमने क्या किया, 5 को पहले 4 से मल्टीप्लाई किया और फिर हमें हमारा जो देन ये प्रोडक्ट आया उससे हमने 30 को प्लस कर दिया, यानी 5 × 4 क्या आया 20, प्रोडक्ट इनका 20 आया, 20 को हमने 30 में प्लस कर दिया। ठीक है, सो हमारा आंसर क्या आया 50। सो द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन इज क्लैरिफाइड बाय द यूज ऑफ ब्रैकेट। तो हम इस जो कन्फ्यूज़न है उसको कैसे क्लैरिफाई कर सकते हैं, ब्रैकेट का यूज़ करके। हमने 5 × 4 को, हमने पहले इसको करा ना, इसका काम किया, हमने इसको सॉल्व किया, तो इसलिए हमने 5 × 4 को क्या कर दिया, ब्रैकेट में रख दिया। ठीक है, when evaluating an expression having brackets, we need to first find the value of the expression inside the brackets before परफॉर्मिंग अदर ऑपरेशन। जब हम किसी एक्सप्रेशन को इवेल्युएट कर रहे हैं और उसमें ब्रैकेट है ना, जैसे मान लो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं और इसमें ब्रैकेट है, ये वाला पोर्शन है ना, तो हम पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे के ऑपरेशंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो इन द अबव एक्सप्रेशन वी फर्स्ट फाइंड द वैल्यू 5 × 4। ठीक है, ये वही दिया है कि हम पहले 5 × 4 को करेंगे और देन फिर इसमें 30 प्लस कर देंगे। ठीक है, सो एक्सप्रेशन डिस्क्राइब द नंबर ऑफ मार्बल्स। तो हमें मार्बल्स की जो नंबर है उसके बारे में पता चल जाएगा। ये देखो, पहले 5 × 4 किया 20, देन 20 + 30 50 आ गया। ठीक है, मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर किसी एक्सप्रेशन में ब्रैकेट कहीं पर है तो समझ लो पहले आपको उस ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है और उसके बाद ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आया आपका 20 30, उसको आप आगे की जो एक्सप्रेशन है उसके साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल 5, इरफान बाउट अ पैक ऑफ बिस्किट्स फॉर 15 रुपीज़। इरफान ने 15 रुपये के बिस्किट लिए, पैकेट ऑफ तूर दाल 4 रुपीज़ 56 और उसने तूर दाल ली 56 रुपये की। ठीक है, ही गेव द शॉपकीपर 100 रुपीज़। उसने शॉपकीपर को 100 रुपीज़ दिए। ठीक है, उसने 2 सामान लिया, 15 रुपये का बिस्किट और 56 रुपीज़ की उसने तूर दाल ली और उसने पैसे देने थे दुकानदार को, तो उसने 100 रुपीज़ दे दिए, उसके पास चेंज नहीं थी। ठीक है, तो उसने 100 रुपीज़ दे दिए। राइट एन एक्सप्रेशन दैट कैन हेल्प अस कैलकुलेट द चेंज इरफान विल गेट बैक।
अब आपको एक एक्सप्रेशन लिखना है जिससे आप कैलकुलेट कर सके कि इरफान को कितने रुपए बैक मतलब वापस मिलेंगे शॉपकीपर से, ठीक है। सो इरफान स्पेंड 15 रुपये ऑन बिस्किट, 56 और ऑन टूर दाल। सो द टोटल कॉस्ट ऑफ क्या कर दिया हमने 15 प्लस 56 को प्लस कर दिया, ठीक है। ही गेव 100 रुपीज टू दी शॉपकीपर, सो ही शुड गेट बैक 100 माइनस द टोटल कॉस्ट, यानी जो टोटल कॉस्ट है 100, क्योंकि उसने 100 रुपीज दिए शॉपकीपर को, तो 100 में से माइनस कर देंगे, है ना, टोटल कॉस्ट को, यानी कि 15 प्लस 56। ओके, कैन वी फर्स्ट सब्ट्रैक्ट 15 फ्रॉम 100 एंड देन ऐड 56 टू द रिजल्ट। तो क्या हम यहाँ पे 100 में से, क्योंकि माइनस 15 पहले है यहाँ पे, तो पहले माइनस कर सकते हैं 15 को, तो क्या जो हमारा रिजल्ट होगा वो क्या होगा, 100 में से 15 माइनस करेंगे और जो बचेगा उसमें 56 प्लस कर देंगे, यानी कि क्या आ जाएगा 141 आ जाएगा। इट इज ऑब्जर्व दैट ही गेट्स मोर मनी देन ही पेड द शॉपकीपर। अब देखो, उसने शॉपकीपर को 100 रुपीज़ दिए, तो शॉपकीपर उसको कितने रुपीज़ वापस करेगा 141। ये तो बेतुकी सी बात हो गई, है ना। ऐसा तो नहीं होता है कि आपको सामान भी देगा और वो बदले में एक्स्ट्रा पैसे भी देगा, है ना। सो वी कैन यूज़ ब्रैकेट्स इन दिस केस। तो हम इस केस में कंफ्यूजन ना हो इसलिए ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि 15 प्लस 56 ये उसकी जो है सामान की कॉस्ट है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में कर देंगे 15 प्लस 56। तो अब हमको क्लियर है, हमने ये पढ़ा पहले ही कि जो ब्रैकेट में है उसको पहले सॉल्व करना है। ओके, सो इवेल्यूएट द एक्सप्रेशन विद इन द ब्रैकेट्स फर्स्ट। इसको पहले सॉल्व कर लेंगे, 15 प्लस 56, सो वी गेट 100 माइनस 71। हमको 100 में से क्या माइनस करना है 71, इनको प्लस कर दिया हमने तो क्या आया 71, तो 100 में से 71 माइनस कर दो, इसका जो आंसर आया 71। इसके बाद आगे के एक्सप्रेशन सॉल्व की हमने, यानी 100 में से 71 माइनस कर दिया, तो क्या आंसर आया, इरफान विल गेट 29 रुपीज़, यानी 29 रुपीज़ उसको दुकानदार वापस देगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको सब क्लियर हो रहा हो। देन क्लियर हो रहा है तो क्या करना है आपको, चैनल को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको जो सेकेंड चैप्टर है इसमें सबसे अच्छा जो तरीका बताया वो कौन सा लगा, चाहे वो एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का हो या वो ग्रेटर देन स्मॉलर देन वाला हो, कौन सा अच्छा लगा, ठीक है। ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सो स्टूडेंट्स, इसके आगे की जो वीडियो होगी वो जल्दी ही आपको मिलेगी, सो बी कनेक्टेड। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।